हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा टॉट पे दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, देख लीजिएगा। अगर ना देखा हो तो ठीक है। टॉट जो छोटा ही सब्जेक्ट है और उससे पूरे लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। ये भी हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नोट्स बनाने हैं, है कि नहीं। नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको मल्टीपल्स ऑफ टाइम रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। मेरे पढ़ाने से आप अगर सिर्फ लेक्चर देख के चले जाएंगे तो थोड़े कुछ होना है। कैसे होगा। नोट्स बना के उसको मल्टीपल्स ऑफ टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाए। ये क्या होता है ना, ये आपका अब बताता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, है कि नहीं। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती कि यार नोट्स बना लो, ऐसा थोड़े होता है। ये तो खुद ही आदमी का एफर्ट होता है कि बनाए कि ना बनाए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, ये सब कहने की बातें नहीं होती, ये खुद ही आदमी अपना एफर्ट शो करता है कि भाई हम कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। चलिए, तो कल हम लोग ने क्या पढ़ा था पहले ही बताइए। कल हम लोगों ने देखा था नेचर ऑफ थॉट देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, किस किस की, सामन की, पॉलॉक की, विनफील्ड की, ठीक है, लॉर्ड डेनिंग की, हेनरी मेन की, और भी कुछ लोगों की देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने थ्योरीज देखी थी, ठीक है। दो थी थ्योरीज, इसमें कौन सी थ्योरीज हम मानते हैं, कोड कौन सी मानती है, जो विनफील्ड साहब ने दी थी, ठीक है, लॉ ऑफ थॉट में। और जो सामन साहब की थी पिजन होल थ्योरी, उसको नहीं मानते, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेमेडीज क्या क्या हैं, ठीक है। ये तो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। उसके बाद हम लोग देखा था डैमेजेस 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्चार्ज कब होगा। 7 पॉइंट होते हैं, सब चीजें पूछी जाती हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या देख रहे हैं हम लोग, आज हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी, ठीक है, कि टॉर्ट में लाइबिलिटी, आप कब लाइबल होंगे, है कि नहीं है। जब कोई एक्ट करेंगे ऐसा जिससे दूसरे को उसके लीगल राइट का वॉयलेशन होगा, तभी तो आप लाइबल होंगे। तो हम लोग को देखना है लाइबिलिटी क्या होता है। टॉर्ट में लाइबिलिटी जो है 2 पार्ट में बांटी गई है। पहला फॉल्ट बेस्ड, आपकी गलती पे आपने कुछ किया, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। वही जो जनरल रूल होता है, आपका कोई एक्ट या ओमिशन जिससे दूसरे का लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और उसे लीगल डैमेज हो रहा है, तो फिर वो केस कर रहा है और आप फॉल्टी हो रहे हैं। दूसरा नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है, अरे भाई आपने कुछ नहीं किया, मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ आपने चीजें ऐसी कर रखी है, कुछ कंडीशन आप ऐसी क्वालिफाई कर रहे हैं जिसमें आप लाइबल होंगे बिना आपके किसी एक्ट या ओमिशन के भी। अब नो फॉल्ट लाइबिलिटी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सब पता ही होगा आपको, चलिए फिर भी बता देता हूं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और दूसरा बताइए, यस, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। और नो, ये फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी क्या होता है, तो जनरल प्रिंसिपल होता है, ठीक है। जनरल टॉर्ट जो होता है, जनरल टॉर्ट जो होता है वो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी पे होता है, ठीक है। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। और तीनों में अंतर क्या होता है, देखो भाई साहब, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में क्या होता है, बहुत सारे डिफेंसेस भी अवेलेबल होते हैं कि आप लाइबल तो हो, लेकिन अपोजिट पार्टी के पास, डिफेंडेंट के पास डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसमें जो डिफेंसेस आपके पास होंगे बहुत सारे होते हैं, 10 से 12 डिफेंसेस अवेलेबल होंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफेंसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, डिफेंसेस केवल 5 रह जाते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगा, अगर हजार्डस एक्ट होता है उसमें नो डिफेंस, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा आपको, ठीक है। आप एब्सोल्यूटली लायबल हैं, ठीक, बिना किसी डिफेंस के कि नहीं वो तो प्लेंटिफ नहीं ऐसा किया, या ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ भी हो, कोई डिफेंस नहीं है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, ठीक है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे, किस पे, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी पे। तो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी क्या होता है भाई, आज हम लोग इसी की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हर्ट नोबडी बाय वर्ड्स और डीड। ये मैक्सिम भी कई बार पूछ दी जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
चलिए, तो क्या है अब इसमें क्या देखना है? अब हम लोग को ये देखना है कि जनरल जो टॉर्ट होता है और उसमें फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी जो होती है उसकी एजेंशियल्स क्या क्या हैं। ठीक है, एजेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, एजेंशियल्स क्या क्या हैं देखिए भाई साहब। एजेंशियल्स ऑफ टॉर्ट देखते हैं हम। पहला एजेंशियल्स क्या है? देयर मस्ट बी एन एक्ट, देयर मस्ट बी एन एक्ट और omission on the part of the defendant ठीक है। दूसरा, सच एक्ट और omission, सच एक्ट और omission cause legal damage to the plaintiff there must be an legal remedy। ये 3 पॉइंट है। there must be an legal remedy available to the plaintiff। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। क्या है? एक्ट और omission। ठीक है, अब 3 एजेंसियल्स अगर और शॉर्ट में निकाले जाए तो क्या क्या होंगे? एक्ट और omission। देयर मस्ट बी एन एक्ट और omission, ना आपका कोई ऐसा एक्ट हो ना omission हो। दूसरा क्या है? दूसरा लीगल डैमेज, प्लेंटिफ का लीगल डैमेज होना चाहिए। और तीसरा, प्लेंटिफ के पास लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ये ऊपर मैंने लिख लिया। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, एक्ट और omission क्या होता है भाई। अरे भाई एक्ट तो आप समझ में आ ही रहा होगा। एक्ट का मतलब क्या है? आपने किसी को पीट दिया, अब पीट दिया तो क्या होगा? बैटरी होगी। अब बैटरी होगी तो किसमें? ये एक्ट ही तो है आपका, एक्ट की वजह से आप लायबल हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा omission, omission क्या होता है कि अगर आपके कोई करने की लीगल ड्यूटी है फिर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप लायबल होंगे। जैसे कि आप कहीं पे स्विमिंग पूल में आप कहीं पे अपॉइंट हुए हैं एज ए इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब वहां पर आपकी ड्यूटी है ना कि कोई डूब रहा हो तो उसे बचाएं। अब कोई डूब रहा था, आपने नहीं बचाया, ये omission हो गया। ठीक है, आप लायबल हो जाएंगे। यही अगर कहीं कोई और ऐसे ही कहीं नदी में कोई डूब रहा होता, आप चाहे तैरना जानते हो ना जानते हो, आपने फिर भी नहीं बचाया तो ये मोरल ड्यूटी थी, इसमें थोड़े लायबल होंगे। मोरल ड्यूटी में आप लायबल नहीं है। कोई भूख से मर रहा है तो मेरी कोई लीगल ड्यूटी थोड़े है कि मैं उसे खाना दूं, लेकिन मेरी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी वायलेट हो रही है, कोई टॉट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर लीगल ड्यूटी वायलेट हो रही है तो भाई वायलेशन है। चलिए अब क्या होता है? 3 टेक्निकल टर्म है, वो बहुत पूछे जाते हैं। क्या है? 3 टेक्निकल टर्म बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज मिसफेरेंस, सेकेंड वन इज मेलफेरेंस, थर्ड वन इज नॉन फेरेंस। क्या होता है भाई इसका मतलब? मिसफेरेंस का मतलब होता है डूइंग डायरेक्टली एन एक्ट, डायरेक्टली एन एक्ट विच इज अनलॉफुल। ठीक है, अब क्या है? दूसरा मेलफेरेंस। अब मेलफेरेंस का मतलब क्या होता है? डूइंग एन लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मैनर, डूइंग एन लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मैनर। तीसरे का मतलब क्या होता है? नॉन फेरेंस का नॉट डूइंग एन एक्ट फॉर विच वन इज बाउंड टू बी डन, नॉट डूइंग एन एक्ट फॉर विच द वन इज बाउंड। ये पूछा जाता है भाई
क्या पूछा जाता है कि बताइए मिसफेरेंस का मतलब क्या है। मिसफेरेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट करना जो अनलॉफुल है, या कह सकते हैं अगेंस्ट द लॉ। क्या कह सकते हैं? अगेंस्ट द लॉ, ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए आपको, मिसफेरेंस, मेलफेरेंस और नॉन फेरेंस। अब क्या हो गया? अगेंस्ट द लॉ, आप डायरेक्टली किसी को पीट रहे हैं तो क्या होगा? वो मिसफेरेंस कहा जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए रेस्ट ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो मेलफेरेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लॉफुल एक्ट अनलॉफुल मैनर से कर रहे हैं, है कि नहीं। और नॉन फेरेंस क्या होगा? जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था कि आप इंस्ट्रक्टर हैं अगर कहीं पर स्विमिंग में, तो आप अपना लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप जिस चीज के लिए बाउंड हैं वो काम नहीं कर रहे। किसी चीज के लिए बाउंड होने पे आप वो काम ना करें तो वो नॉन फेरेंस में। ये काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, अब इसके बाद एक्ट और ओमिशन हो गया। दूसरा क्या है हमारा? एक्ट और ओमिशन हो गया। दूसरा लीगल डैमेज देखना है हमें। लीगल डैमेज तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। क्या आता है इसमें? इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। चलिए देखते हैं भाई। दूसरा पॉइंट, दूसरा एजेंसियल क्या है? लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होता है बताइए? लीगल डैमेज होता है कि वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर आपका लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कोर्ट मानेगी कि हाँ आपको लीगल डैमेज हुआ है, फिर चाहे आपको कोई पेक्यूनरी, मॉनेटरी ऐसा कोई डैमेज ना भी हुआ हो। जैसे अब ये जो लीगल डैमेज वाला कॉन्सेप्ट जो है ये दो मैक्सिम पे बेस्ड है। पहला इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरी अभी हम लोग लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, आपको पता भी होगा। अब इंजूरिया साइन डैमेज, इंजूरिया का मतलब इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज। अब ध्यान रखिएगा, टॉर्ट में जब भी इंजरी की बात हो तो इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। क्या होता है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इंजुरिया साइन डैमनम मीन्स, बताइए, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यही तो हुआ ना पहले तो। इंजुरिया का मतलब क्या हो गया? वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, विदाउट डैमेज। और हार्म, हार्म भी तो कह सकते हैं हम लोग। चलिए, इसका इस मैक्सिम का मतलब यही हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज और हार्म। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के एक्ट और ओमिशन से आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, फिर चाहे आपको कोई पेक्यूनरी या कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी लॉस ना हो, फिर भी कोर्ट आपको कंपनसेशन देगी। ठीक, आपको डैमेजेस देगी। क्यों? क्योंकि आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है। अब उन्हें राइट्स को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब राइट दिए हैं तो उनको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा और उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। चलिए, इसमें केसेस, इसमें से केसेस पूछे जाते हैं। 3 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला अस्बे वर्सेस वाइट। बताइए इसमें जज कौन थे? इसमें थे सीजे हॉल्ट। ठीक है, पूछा जाता है ये भी। दूसरा केस है टैजन वर्सेस चाइल्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें केस है यस भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ था इन तीनों केसेस में? देखिए, अस्बे वर्सेस वाइट और चाइल्ड में क्या हुआ था इन दोनों केसेस में। अस्बे वर्सेस वाइट तो बहुत ही पूछा जाता है। अब इसमें केस कैसे, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए
क्वेश्चन है अजबे वर्सेस वाइट केस इज रिलेटेड टू, तो इंजीरिया साइन डैमनम दिया होगा, डैमनम साइन इंजीरिया दिया होगा, न्यूसेंस दिया होगा, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको इंजीरिया साइन डैमनम टिक मार के आना। कहने का मतलब है आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इंजीरिया साइन डैमनम के मेरे पास 3 केसेस हैं, मतलब मुझे 3 केसेस में याद हैं, ऐसे आप करके याद करना पड़ेगा। चलिए अजबे वर्सेस वाइट में क्या होता, इसमें प्लेंटिफ जो था वो वोट डालने जा रहा था, ठीक है, प्लेंटिफ वोट डालने जा रहा था, तो वहां पर जो वोटिंग बूथ पे जो ऑफिसर था उसने उसे वोट डालने नहीं दिया, ठीक है। तो अब मामला कोर्ट में गया, जब कोर्ट में गया तो वहां पर यह भी पता चला कि जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहता था वो जीत भी गया, लेकिन उसे कोई लॉस नहीं हुआ वोट ना डालने से, क्योंकि वो जिसको वोट डालना चाहता था वो तो जीत गया, लेकिन फिर भी उस कोर्ट ने उसके राइट्स का वॉयलेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए, ध्यान होगा आपको, अगर राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए जो डैमेज देते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज अलाउड किया था। चलिए नॉमिनल डैमेजेस अलाउड किया था। क्या हुआ था इसमें, दोनों ही केस के फैक्ट सेम ही है, इसमें भी कोई वोट डालने गया था, इसमें भी अजय वर्सेस वाइट लीडिंग केस है, ठीक। चलिए एक आध बार ये भी पूछा गया है। अब भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्या था, एक एमएलए साहब थे, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में मीटिंग में जा रहे थे, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही थी, वहां पर वो जा रहे थे। अब क्या हुआ, ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया, जिसकी वजह से वो असेंबली में जा नहीं पाए। उन्होंने केस किया कि भाई ये हमारा राइट था, क्योंकि मैं एमएलए हूँ, मुझे वहाँ मीटिंग में जाना था, इन्होंने मेरे राइट्स को वायलेट किया है। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इसमें एग्जम्पलरी डैमेज अवार्ड किया, इसीलिए ये फेमस हुआ था, क्योंकि इसमें एग्जम्पलरी डैमेज अवार्ड किया था। और उस टाइम इस केस में 50,000 रुपए कंपनसेशन कोर्ट ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट से कि इन्हें दो, ठीक है, जो इनके तुमने लीगल राइट का वॉयलेशन किया, इसलिए 50,000 रुपए कंपनसेशन देना पड़ा था। एग्जम्पलरी डैमेजेस अलाउड किया था कोर्ट ने, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा है डैमनम साइन इंजीरिया। तो दोनों बहुत फेमस चीजें हैं भाई, इसमें से तो क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। चलिए देखते हैं क्या है भाई, डैमनम साइन इंजीरिया क्या मतलब हुआ इसका, बताइए। डैमनम साइन इंजीरिया इसका मतलब हुआ डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें। ये हो रहा है कि आपको डैमेज तो हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आपके वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं है, और वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं है तो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि इंजरी का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट ही होना चाहिए, और कोई अगर डैमेज हो रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। चलिए इसके लीडिंग केसेस कौन कौन से हैं, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, दूसरा है, और कौन सा है इसमें भाई, हाँ मोगुल स्टीमशिप एंड कंपनी वर्सेस मैग्रोवा ग्रो एंड कंपनी, मैग्रो GREGOR। और केस कौन सा है इसमें, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड, लिख लीजिएगा सारे केस। और कौन सा, एक्टन वर्सेस ब्लेंडल, एक्टन वर्सेस ब्लेंडल। और लास्ट वन डिक्सन वर्सेस रूटर टेलीकॉम कंपनी।
डिक्सन वर्सेस रूटर्स टेलीग्राफ है, हाँ टेलीग्राम है, सॉरी टेलीग्राम कंपनी। एक और केस है भाई, अभी सब बता दूंगा किसमें क्या हुआ था। उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर, भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। ध्यान रखना पड़ता है भाई, केसेस कोई गलत ना हो जाए, वहां पर ऑब्जेक्टिव में आए आप पहचान भी ना पाए, ठीक है। चलिए इस अब सबके केस, क्योंकि केस याद तो तभी रहेंगे जब थोड़े बहुत उसका फैक्ट पता होगा, पूरा नहीं। अपने तरीके से चीजें हैंडल करना सीखिए, ठीक है। अब ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आदमी का स्कूल था, ठीक है, उसी के सामने एक ने और स्कूल खोल लिया। और जिसने नया स्कूल खोला तो हमेशा जैसे होता ही है कि कोई नया कोई शॉप या कुछ भी खोलता है तो क्या करता है, पहले वाले से रेट डाउन करके रखता है जिससे उसके पास भी लोग आए, वरना क्यों आएंगे। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, स्कूल खोला नया एक स्कूल के सामने ही और अपने रेट डाउन कर दिए फीस से, जिससे क्या हुआ, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल को लॉस होने लगा। उनके जो स्टूडेंट थे वो सामने जाने लगे दूसरे स्कूल में। तो इन्होंने केस किया, कोर्ट ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, डैमेज तो आपको हो रहा है लेकिन आपके कोई लीगल राइट का वॉयलेशन थोड़े हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये हुआ था मैगल स्टीमशिप वर्सेस मैग्रोगर ग्रो कंपनी। इसमें क्या हुआ था, ये जैसे स्टीमशिप है तो इसी से याद रखिएगा। अब ये स्कूल है तो इसमें स्कूल वाले फैक्ट हैं, ये स्टीमशिप है तो इसमें स्टीमशिप वाला फैक्ट है। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ स्टीमशिप वाले लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया और जो प्लेंटिफ था उससे कंपटीशन करने लगे, उससे कम रेट में सामान ले जाने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ स्टीमशिप वाले लोगों ने मिलके अपना ग्रुप बना के उसने कहा जो प्लेंटिफ है इसको यार इसको लॉस कराना है। तो उन लोगों ने मिलके सब लोग एक साथ हो गए, वो अलग हो गया तो रेट डाउन कर दिया, उसे लॉस होने लगा, उसने केस किया। कोर्ट ने कहा हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो वो उनके ऊपर है, कितने में भी लेके जाएं, अब आपको लॉस हो रहा है इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं है। चलिए अब चेसमोर वर्सेस रिचर्ड में क्या हुआ था। हाँ, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड में ये हुआ था कि एक आदमी का वो था, उसने क्या किया था, कोल माइन को खोदने लगा था, ठीक। कोल माइन खोदने की वजह से क्या हुआ, डिफेंडेंट का जो कुआं था उसका वाटर लेवल डाउन हो गया। कोल माइन खोदने से डिफेंडेंट के कुएं का वाटर लेवल डाउन हो गया, प्लेंटिफ का वाटर लेवल डाउन हो गया, प्लेंटिफ के कुएं का, प्लेंटिफ का वाटर लेवल नहीं, प्लेंटिफ के कुएं का वाटर लेवल डाउन हो गया। तो उसने केस किया। तो भाई कोर्ट ने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी में कोल माइन खोद रहा है, इससे अगर आपके कुएं का वाटर लेवल डाउन हो रहा है कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका कोई वो लीगल राइट वॉलेट नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ था, एक्टन वर्सेस ब्लंडल में, एक्टन वर्सेस ब्लंडल में एक आदमी ने अपना कुआं खोदा जिससे प्लेंटिफ के कुएं का वाटर लेवल डाउन हो गया। 20 साल पुराना कुआं था उसका, बहुत पुराना था, कभी वाटर लेवल डाउन नहीं होता, लेकिन जब से इसने खोदा प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने, तब से उसका वाटर लेवल डाउन हो गया। अब इसमें क्या हुआ था, फैक्ट ऐसे याद रखने हैं कि एक आदमी ने अपना कुआं खोदा जिससे दूसरे आदमी के कुएं का वाटर लेवल डाउन हो गया। किस केस में हुआ था, एक्टन वर्सेस ब्लंडल में। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड में भी यही हुआ था, लेकिन उसमें वो कोल माइन खोद रहा था। डिक्सन वर्सेस रूटर टेलीग्राम कंपनी। अब टेलीग्राम कंपनी है ये, तो टेलीग्राम से ही आपको ये केस याद हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी ने, ए ने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ए ने बी के नाम पे एक टेलीग्राम लिखा कि तुम मुझे ये मटेरियल सप्लाई करो, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर दिया। ए ने टेलीग्राम के थ्रू बी को ऑर्डर दिया कि तुम मुझे ये मटेरियल सप्लाई करो, लेकिन टेलीग्राम कंपनी ने क्या किया, धोखे से वो सी को पहुंचा दिया। अब सी ने वो ऑर्डर भेज दिया लेकिन ए ने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई साहब हमने आपसे ऑर्डर थोड़े किया था, मैंने तो बी को ऑर्डर किया था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बी को ऑर्डर किया था तो उसने लिया नहीं। अब भाई मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी कहा यार सही बात है यार,
वो तुमसे थोड़े ऑर्डर किया था उसने, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो टेलीग्राम गलत जाने से उसे लॉस हो गया डिक्शन को। अब उस पर ऊषाबेन, ऊषा नाम है, USHA, ऊषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक थिएटर में मूवी लगी थी जय संतोषी माँ, ठीक है, जय संतोषी माँ से ध्यान रखिएगा, जय संतोषी माँ मूवी लगी थी कहाँ, थिएटर में। तो एक पार्टी ने केस किया कि ये हमारे रिलीजियस राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, मतलब रिलीजियस राइट्स को नहीं, रिलीजियस फीलिंग को। कोर्ट ने कहा देखिए इसमें उसने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे आपको कोई लीगल डैमेज हो, मतलब आपका लीगल इंजरी हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस केस को बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। तो इतने केसेस जो हैं कौन कौन से हैं, उसमें हम लोग के पास कितने केस थे बताइए। अरे इंजीरिया साइन डैमनम में कितने केस थे, 3 केस थे ना, अजहर वर्सेस वाइट और टोजन वर्सेस चाइल्ड और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से केस है, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, उसमें 3 थे, इसमें 6 हैं। ब्लू कोस्टल ग्रामर स्कूल केस, मुगल स्टीनशिप वर्सेस मैग्रोवर ग्रो कंपनी, चेसमोर वर्सेस रिचर्ड, एक्टन वर्सेस ब्लंडर, डिक्सन वर्सेस रूटर्स, टेलीग्राम कंपनी और ऊषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। चलिए इतना हुआ। अब देखते हैं क्या करना है। अब क्या हुआ, इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, केस याद कर लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें 2-3 पॉइंट और याद आपको रखने हैं। क्या पॉइंट याद रखते हैं कि अगर प्लेंटिफ के पास 2 ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में मतलब डैमेजेस में है, कंपनसेशन में जा सकते हो ना, ब्रीच ऑफ डैमेजेस में। तो आपके पास 2 राइट हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हो और टॉर्ट में भी जा सकते हो। तो आप एक ही में जा पाओगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट चले जाओ टॉर्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में गए तो आपके टॉर्ट वाला वेव हो जाएगा, और ये तो मैं पहले बता भी चुका हूँ ना, चलिए फिर से सुन लीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में गए तो आप टॉर्ट में नहीं जा पाएंगे, टॉर्ट में गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। एक चीज और, एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला था, क्या बोला था कोर्ट ने, चलिए पूरे ही साफ कर देते हैं। ये एसेंशियल शब्द भी ऊपर लिखे हुए हैं, एक्ट और ओमिशन, लीगल डैमेज। लीगल डैमेज में 2 पॉइंट थे, ठीक है, इंजीरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजीरिया। चलिए तो मैं क्या बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था, एक केस था वाइट वर्सेस जॉन वेरिक एंड कंपनी, जॉन विक एंड कंपनी। क्या हुआ था इसमें, इसमें ये हुआ था, वेरिक है, विक नहीं है, WARRIC, ठीक, एंड कंपनी। इसमें ये हुआ था, इसमें कोर्ट नहीं देखा था कि अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं डाल सकते कि उसमें ऐसी कोई कंडीशन डाल दो कि दोनों पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा टॉर्ट में जाने का। अगर आप कोई ऐसी कंडीशन डालते हैं तो वो नो एग्जम्पशन क्लाउज इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ एग्जम्प्टिंग द लायबिलिटी इन टॉर्ट, समझे कि नहीं। आपके टॉर्टियस लायबिलिटी हमेशा रहेगी। आप उसमें कोई चाहे कॉन्ट्रैक्ट करते समय आप कोई उसमें क्लाउज भी डाल दें कि टॉर्ट में लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी रहेगी, वो हमेशा ही रहेगी। अब एक केस और था, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन नाइट मील लिमिटेड, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन मील लिमिटेड। अब क्या हुआ था, बहुत पॉपुलर केस है, इसे याद रखिएगा आप। उससे वुलन गारमेंट, सॉरी वुलन गारमेंट्स। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि एक आदमी ने एक शॉप से एक स्वेटर लिया था, ऊनी स्वेटर लिया था, ठीक है, वुलन गारमेंट लिया था, और तो उसके बाद से जब उसने वो पहना तो उसे स्किन प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है।
अब उसे स्किन प्रॉब्लम हुई तो उसने जिस कंपनी का वो स्वेटर था उसी कंपनी पे केस किया। तो उसने कहा देखिए भाई, हमारा तो कोई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो मेरी इनके प्रति कोई टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं बनती। तो कोर्ट ने कहा कि टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके पार्ट पे फॉल्ट हुआ है, अगर उसे स्किन प्रॉब्लम हुई है तो आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफॉल्ट है, इसीलिए हुआ है, तो वो लायबल हुआ था। अब क्या रह जाता है, लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी में तो कुछ है नहीं, लीगल रेमेडी तो भाई वो कोर्ट में केस करेगा, और वो डैमेजेस हैं 4 टाइप के, है कि नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, वो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था। तो अब क्या रह जाता है, अब इसमें रह जाते हैं डिफेंसेस। भाई पार्टी के पास डिफेंसेस भी तो कुछ हैं, क्या क्या डिफेंसेस हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा तब बताया था आपको 10 से 12 डिफेंस भी अवेलेबल होते हैं इसमें, जैसे कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, एक्ट ऑफ गॉड, और प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। बहुत गीला हो गया है। हाँ क्या है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। क्या मतलब होता है इसका, कंसेंट। दूसरा, अगर एक्ट ऑफ गॉड है, एक मिनट, एक्ट ऑफ गॉड है, इसको क्या बोलते हैं, विस मेजर भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, इनएविटेबल एक्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट। अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, जुडिशियल एक्ट, जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल, कोई सा भी एक्ट हो। और क्या क्या है बताइए। और है आपका नेसेसिटी, और एक्ट ऑफ स्टेट, और पेरेंटल कैपेसिटी। ये सब लिख लीजिएगा, आता है इसमें से। प्राइवेट डिफेंस, कुछ रह गया, और क्या क्या है भाई। हाँ, मिस्टेक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और कुछ है, कुछ नहीं, बस सारे हो गए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब समझिए क्या होता है, ये सारे डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक्ट या ओमिशन किया है, ठीक है, अब वो एक्ट या ओमिशन में आप अगर प्रूफ कर देते हैं कि माय लॉर्ड ये एक्ट और ओमिशन विद द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ हुआ है, प्लेंटिफ की कंसेंट के साथ हुआ है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरी अगर आप अप्लाई कर देते हैं, तो ये जनरल डिफेंसेस हैं। ये जनरल डिफेंसेस जो डिफेंडेंट इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके ऊपर कोई टॉर्ट का केस करता है। अगर वारंटी नॉन फिट इंजूरिया है, या एक्ट ऑफ गॉड है, या इनएविटेबल एक्सीडेंट है, या जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट है, नेसेसिटी है, एक्ट ऑफ स्टेट है,
पेरेंटल कैपेसिटी है, प्राइवेट डिफेंस है, मिस्टेक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर है, इन सारे केसेस में इनमें से किसी में भी फॉल होता है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं माना जाएगा। अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट और प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे डिटेल में। इसमें केसेस हैं जो कि पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।